हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पढ़ का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में और जीवन को बेहतर बनाने हेतु आपने संकल्प ले लिया होगा और रेगुलर बेसिस पे ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे। ये मेरी उम्मीद है, ऐसा ही हो रहा होगा आपके साथ। मैं ये जानना और समझना चाहूंगा, क्या रेगुलर बेसिस पे आप खुद को अपग्रेड अप कर पा रहे हैं? मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार ये पूछ रहा हूँ। क्या ट्रेनिंग में खुद को आप अपग्रेड कर पा रहे हैं? अगर आप अपग्रेड कर पा रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिला एग्जैक्ट, आप हमें कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। और आप जिसके भी माध्यम से आए हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे उस शख्सियत ने ही आपको इस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का पार्ट बनाया है, तो डेफिनेटली आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आप सभी रेनेडस वेलनेस मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जिस तरीके से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है डेली बेसिस पे। उन योद्धाओं के द्वारा आपको सीखने का मौका मिलता है जिन्होंने खुद के बदौलत अपने करियर को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, और खुद के साथ साथ हजारों हजार लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, देखा, महसूस किया, आज के जो ट्रेनर हैं ये हजारों ट्रेनर के ट्रेनर हैं। कहते हैं ना, गुरुओं के गुरु हैं। इन्होंने 1,000 रुपए कमाने वाले लोगों को भी तैयार किया जो हफ्ते में 1,000 रुपए कमाते हैं। इन्होंने हफ्ते में 5,000 रुपए कमाने वाले लोगों को भी तैयार किया। इन्होंने हफ्ते में 10,000 रुपए कमाने वाले लोगों को भी तैयार किया। मेहनत इन्होंने उस प्रकार ही किया। 15,000 भी लोगों को कमाना सिखाया इन्होंने। 20,000 रुपए भी हफ्ते में कमाना सिखाया इन्होंने। ये खुद कितना कमाते हैं भूल जाइए। इन्होंने 20,000 भी लोगों को कमाना सिखाया हफ्ते में। इन्होंने 25,000 रुपए भी हफ्ते में कमाना सिखाया लोगों को। इन्होंने 50,000 रुपए भी हफ्ते में कमाना सिखाया। और बात मैं करूंगा सिर्फ एक शख्सियत की नहीं, इन्होंने बहुत सारे दिग्गजों को 50,000 से ज्यादा इन्होंने हफ्ते में कमाना सिखाया। अब 50,000 रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है। अभी जो कंडीशन चल रही है हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की और अंडर एम्प्लॉयमेंट की, उसको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो कंफ्यूज होंगे, भाई 50,000 तो वीकली की बात कर रहा है, ऐसे दिग्गज तुम्हें सिखाने आ रहे? 50,000 पे रुकने की जरूरत नहीं है जनाब। जरा मैं और बातें करूंगा आपसे। 1 लाख रुपए भी हफ्ते कमाना इन्होंने सिखाया। 2 लाख रुपए हफ्ते तक भी पहुंचे लोग। कारवां यही नहीं रुका, इन्होंने अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को 5 लाख रुपए भी हफ्ते कमाना सिखाया। 6 लाख रुपए हफ्ते कमाना भी सिखाया। 7 लाख रुपए भी हफ्ते कमाना सिखाया। मैं बात कर रहा हूं जावेद हुसैन जी की, जिन्होंने कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्मों का तूफान खुद के वजूद को बदलने के लिए तो किया ही किया, साथ ही साथ ऐसे हजारों लोगों को तैयार कर दिया जो 1,000 रुपए वीकली से लेकर 7 लाख रुपए वीकली तक पहुंच गए। और अगर किसी इंसान ने किसी के वजूद को इस प्रकार ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, तो जरा इमेजिन करें वो शख्सियत कैसे होंगे। जब उनके मुखारबिन से आज आपको सीखने का मौका मिलेगा, एहसास करने का मौका मिलेगा, तो लाइफ कैसी हो सकती है जरा इमेजिन करें आप, जरा परिकल्पना करें आप। Nothing is impossible in this impossible world because I am possible. If you're thinking to do something different in your life, it's a golden opportunity for everyone who's thinking to do something different. 2021 में अगर बदलाव चाहिए, 2021 में अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, 2021 में दिसंबर के महीने तक अगर सपनों की कार चाहिए, अगर दिसंबर के महीने तक अपनी स्कूटी चाहिए, दिसंबर के महीने तक अपने सपनों का मोबाइल चाहिए, दिसंबर के महीने तक कुछ चुनिंदे अपने अधूरे सपनों को पूरा करना है, यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म। योर लाइफ विल बी कंप्लीटली चेंज इफ यू गिव योर 100%। हाउ, कैसे करना है, किन पद्धतियों के तहत करना है, इसीलिए तो कमांडो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। जिन लोगों ने जीवन में सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया था, दफन कर दिया था, उन लोगों के लिए ही तो ये कमांडो ट्रेनिंग का निर्माण हुआ है। जिन लोगों को लगता था कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, उनके लिए ही तो रेनेटस वेलनेस ने जन्म लिया है। जिनको लगता था कि जीवन में अब कुछ भी कर पाना मेरे बस की बात नहीं है, उनके लिए ही तो रेनेटस एकेडमी ट्रेनिंग सिस्टम बना है। क्योंकि जीवन में अगर आपने कर्तव्यनिष्ठ होकर सीखना प्रारंभ कर दिया तो आप कामयाब हो गए। क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा थ्योरी है, सीखना पड़ता है कामयाब होने के लिए, निरंतर सीखना पड़ता है।
तब तक सीखना पड़ता है जब तक आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच के झंडा गाड़ ना दे, तब तक सीखना पड़ता है। बगैर सीखे इस विश्व में किसी ने कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है जनाब। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं ट्रेनिंग को, उन्हें लगता है कि मैं टाइम पास करते हुए भी सीख सकता हूं। सॉरी टू से, जीवन में वो कभी भी, अरे अपने सपनों की तो बात छोड़ दीजिए जनाब, कहते हैं ना कि दूसरों के सपनों के पार्ट भी नहीं रह पाएंगे। ऐसे जिंदगी जिएंगे जिन्होंने ट्रेनिंग को इग्नोर किया है, जिन्होंने सीखने को नजरअंदाज किया है। और मैं रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस अंदाज से ट्रेनिंग को अपग्रेड किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, जिस अंदाज से रूल रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिस अंदाज से एथिक्स को दर्शाया जा रहा है, रियली हैट्स ऑफ टू यू रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट। क्या गजब का अंदाज इख्तियार किया है आप। आज आपको जानने का मौका यह भी मिलेगा जावेद हुसैन जी के माध्यम से कि नियम और नियमावली क्या कहती है, क्या करना है ये तो बताएंगे ही जावेद हुसैन जी, लेकिन क्या नहीं करना है साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे। हिंदुस्तान में अगर कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है तो किन नियमावली की आवश्यकता है, ये भी आपको एहसास कराएंगे जावेद हुसैन साहब। तो मैं जरा बात करना चाहूंगा रेनेटस वेलनेस के बारे में। आप सभी जानते हैं फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम एंड लीफ की सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस को एक डब्बे में पिरो के डाल दिया गया है सेलेक्टेड रिसर्च के बाद। परिकल्पना करें आप, हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक बनने जा रही है ये। रेगुलर बेसिस पे इसने खुद को अपग्रेड किया है और एक ही डब्बे में सारे कंपोजिशंस को पिरो के डाल दिया रिसर्च के बाद। डेली बेसिस पे कंपनी के सेलेक्टेड प्रोफेसर्स आपको आके सिखाते हैं, गाइड करते हैं। शाम 5 बजे अगर आपने जूम ट्रेनिंग अटेंड की होगी, जो साइंटिफिक डिस्कशन होता है डेली बेसिस पे, इम्यूनिटी के ऊपर बातें होती है, अगर आपने अटेंड किया होगा तो ये आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर पता होगा। किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कंपनी ने, एक डब्बे में पिरो के रख दिया, उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर। हिंदुस्तान की जरूरत थी नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, कितने लोग सहमत हैं नहीं सहमत हैं अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, अपने अभिव्यक्ति की आजादी है आपको। मैं जिस अंदाज में आपके समक्ष बता रहा हूं, अपने अंदाज में आप भी लफ्जों के माध्यम से लिख सकते हैं। यकीनन आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आएगी, लेकिन आपकी लिखावट मेरे जहन में जरूर उतर सकती है। इसलिए कमेंट का ऑप्शन में आप जागरूक रहें, आप जागरूक रहें। आपका कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है, मेरे अंदर की एनर्जी को एक अलग ज्वाला प्रदान करता है, एक अलग ज्वालामुखी का रूप ले लेता है मेरी ट्रेनिंग। आपका कमेंट मुझे हर वक्त प्रोत्साहित कर रहा होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस अंदाज में नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान में 1996 के बाद बढ़ता चला गया है, क्या 99% लोगों ने सिर्फ तालियां बजाया है या नहीं बजाया है? आप कमेंट का ऑप्शन में जरूर बताएं। मैं हिंदुस्तान के हालात को देखकर बड़ा चिंतित रहता हूं जनाब। जिनसे भी मेरी बातें हो रही है, आप सभी जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप ये इमेजिन करें कि मैं आपके सामने बैठा हूं। आप ये इमेजिन बिल्कुल ना करें कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेनिंग हो रही है। आप ये इमेजिन करें कि ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग 1996 से लेकर अब तक जो चली है हिंदुस्तान में, क्या 99% लोगों ने सिर्फ तालियां बजाया है या नहीं बजाया है? और सिर्फ 1% लोगों ने बेशुमार दौलत कमाई है। क्या कारण रहा कि 99% लोग यूज होकर रह गए, लोगों को करोड़पति बनवाने का साधन बनकर रह गए, खुद करोड़पति क्यों नहीं बन पाए? रीजन क्या रहा? प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां जिसकी बेहतरीन है, प्रोफाइल, अरे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जिनका कहना है कि मैं आई एम फ्रॉम, my company is working in 168 countries, there's no any competition, we are vertically integrated,
This type of statements, this all companies are delivering in regular basis. कमिटमेंट करती हैं ये कंपनीज, फिर भी 99% लोग तालियां क्यों बजाते रह गए? कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं, पता हो तो भी बताएं, ना हो पता तो भी बताएं, आप जागरूक रहें। अब रेनेडस वेलनेस ने उड़ान भरने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। सीट बेल्ट बांध लेना, एक एक लोग कामयाब बनेंगे। क्यों? 99% लोग, बड़ी बड़ी ब्रांड्स, किसी का 40 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 25 साल का एक्सपीरियंस। हुआ तो हुआ क्या? उनका भी कहना था कि हम प्रोडक्ट बड़ा सॉलिड बनाते हैं। यकीनन सॉलिड उनकी प्रोडक्ट्स हैं, क्या कमी रह गई? अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हृदय की गहराइयों से कनेक्ट करने की एबिलिटी अगर मैनेजमेंट के पास नहीं है, तो यकीन मानिए उनका पूरा सिस्टम धाराशायी हो जाएगा। महसूस किया पूरे भारतवर्ष ने, जिस अंदाज में 3 साल में अपना रुख इख्तियार किया रेनेडस वेलनेस ने, ना कोई विकल्प कल था, ना कोई विकल्प आज है, ना कोई विकल्प सदियों सदी में भी होने की गुंजाइश है दूसरी कंपनियों के साथ। 153 करोड़पति, और ये वो करोड़पति रहे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के एंड तक नहीं जाना था। इसमें से 90 लोग ऐसे रहे, 90 से ज्यादा का आंकड़ा है, ऐसे लोग रहे जो जीवन में आज तक कभी भी 6 फिगर इनकम का मुंह नहीं देखा था, जिन लोगों ने, उन लोगों ने कामयाबी को एहसास किया है रेनेडस में। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, फील करें आप, क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे 100 में 80% लोग कामयाब हो गए। किसी ने 5,000 भी वीकली कमाए, किसी ने 10,000 भी कमाए, किसी ने 1 लाख भी कमाए, किसी ने 1.5 लाख भी कमाए। अभी हिंदुस्तान में लिमिटेड एडिशन में ये फैला है। अब तो इसने तैयारी की है लंबे उड़ान की। इमेजिन करें आप, क्या ऐसा रुक रहा होगा। मैं आपको बताता हूं, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ तो रहा, जो संरचनाएं इसने प्रस्तुत की वो अद्वितीय थी, वो अकल्पनीय थी। जो संरचनाएं इसने प्रस्तुत की वो अद्वितीय थी, वो अकल्पनीय थी। मैं आपको एहसास कराता हूं बहुत ही फास्ट, 3 मिनट से 4 मिनट के दरमियान आपके समक्ष जावेद हुसैन जी होंगे, लेकिन 3 से 4 मिनट के दरमियान जो पहली दफे आए हैं, उनको एहसास करा देना चाहूंगा कि अगर आप 99% लोगों की श्रेणी में ना रहते हुए 1% की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे रेनेडस में ज्वाइन करने वाले लोग ऑटोमेटिकली 100% की श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी निरंतर कर्तव्य निष्ठ होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करने की एबिलिटी रखता है, आज तक कोई भी नाकामयाब नहीं हुआ रेनेडस में। ये रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत के किसी भी लीडर से आप मुलाकात करके पूछ सकते हैं जिन्होंने ईमानदारी से 6 महीने का वक्त बिताया है रेनेडस वेलनेस में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, एहसास करना चाहूंगा, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, आप किसके माध्यम से आए हैं, जरा कमेंट के ऑप्शन में उनका दीदार करना आप ना भूलें, क्योंकि मैं उस दिग्गज को, उस सुरमा को देखना चाहता हूं कि उसने आपको आज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का पार्ट बना दिया। क्योंकि एक कमांडो ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह ही दहाड़ रहा होता है। इस ट्रेनिंग की दहाड़ अच्छे अच्छे डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स के नाक में दम कर चुकी है कि हुआ तो हुआ क्या, और ये करेंगे तो करेंगे क्या। रेनेडस का संकल्प है भारत के एक एक रेनोवियंस को करोड़पति बनाना है। फ्री ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे, बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और अपने एक एक लोगों को, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, एक एक लोगों को कामयाब बनाएंगे। संकल्प के साथ उनके परिवार के सपनों को पूरा करवाएंगे, संकल्प के साथ उसके अधूरे सपनों को पूरा करवाएंगे, संकल्प के साथ उसकी जिंदगी के हर एक लम्हे को खुशनुमा बनाएंगे। यही तो रेनेडस का संकल्प है, यही तो रेनेडस एकेडमिया का संकल्प है, और यही तो हमारे सारे डिजिटल ट्रेनर एंड फिजिकल ट्रेनर का संकल्प है। तो कमेंट का ऑप्शन में जरूर बताएं। मैं 3 मिनट में जरा दर्शन कराता हूं रेनेडस वेलनेस की खूबसूरत दुनिया से।
जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे कहना चाहूंगा, आओ बढ़ाएं एक और कदम रनर्स वेलनेस के संग। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आज तक आपने तालियां बजाई है, और अगर आपने तालियां नहीं बजाई है तो हो सकता है कि तालियां बजवाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने आपको बड़े बड़े मोटिवेशन दिए होंगे। रेनेटस की दुनिया में अगर आपने कदम रख दिया तो 6 महीने में पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाना प्रारंभ कर देंगी। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कैसे और किन रणनीतियों के तहत ये ऋषिकेश पाठक आपसे बात कर रहा है, ये मैं आपको एहसास कराता हूं। रेनेटस नोवा एक ऐसा इंग्रेडिएंट, एक ऐसा कॉम्पोजिशन, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक बनाए हैं सिर्फ 3 सालों के दरमियान। 1 लाख से ज्यादा। किसी का डायबिटीज ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का पार्किंसन का प्रॉब्लम ठीक हो गया, किसी का पैरालिसिस ठीक हो गया, किसी का स्थमा ठीक हो गया, किसी का कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में बेनिफिट मिल गया। और सबसे बड़ी बात है, बगैर दवाइयों के। बगैर दवाइयों के। जिस भोजन की कमी से शरीर के अंदर वो चुनौतियां उत्पन्न हुई थी, उन चुनौतियों को नस्तोनाबूद करने का कार्य किया इस रेनेटस नोवा ने। जिन फ्रूट, जिन विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोनान्स की बेसिक डिफिशिएंसी के कारण लोगों का इम्यून सिस्टम, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, लोगों का शरीर जवाब देता आया है, उस भोजन की पूर्ति कर कर इस रेनेटस नोवा ने पूरे भारतवर्ष में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। डायबिटीज जैसी समस्याओं को, जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड हो जाता है, ऐसी कंडीशन में उसको रीजनरेटिंग मोड में लाने की एबिलिटी रखता है इसके 2 कॉम्पोजिशन, साइबेरियन जिनसेंग, ब्लैक करंट एंड सॉफ्ट चेरी। सियानिडीन, क्लोरोजेनिक एसिड, गामा लियोलिक पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचनाएं, और जब मैंगोस्टीन का जेनोथन्स का तड़का लगता है, एक एक सेल को रिवास, रीहील और रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है। हमारा ये मानव शरीर, ये ह्यूमन बॉडी करोड़ अरबों सेल से बना है, और अगर सेल को, कोशिकाओं को, अगर सेल को रिवास, रीहील और रीजनरेट यानी कि धोने की, उसके पुर्जों की, जो टूटे हुए पुर्जे हैं, बिखरे हुए पुर्जे हैं, जो आपके खान पान की वजह से ऐसी परिस्थितियां आई हैं, उनको संतुलित करने की और उसको फिर से दुरुस्त करने की अगर एबिलिटी रखता हो, तो आप यकीन मानिए कि आप जीवन में, अगर आप बीमार नहीं है तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार हो चुके हैं तो बीमारी से बाहर निकल जाएंगे प्राकृतिक तत्वों की बदौलत। इसका तात्पर्य यह है कि ये दवाइयां नहीं है, और ना रेनेटस वेलनेस का बताने वाला एक भी डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर है। फिर भी सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। आप 8वीं पास हैं फिर भी बता सकते हैं, आप निरक्षर हैं फिर भी बता सकते हैं, आप एक IAS ऑफिसर हैं फिर भी बता सकते हैं अपने ही अंदाज में। इट्स अप टू यू। तो 120 कैप्सूल 1794 रुपए के प्राइस के अकॉर्डिंग, उच्चतम गुणवत्ता, सबसे सस्ते दरों पर इसने भारतवर्ष में लॉन्च कर दिया। इमेजिन करें आप। पहला, मैंगोस्टीन, विटामिन B9 की संरचना, GLA, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस एंड ज़ैनोथन्स की कंपोजिशन की बदौलत सफेद दाग, एड़ियों के फटने की समस्या, दांत खाद, खुजली, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इमेजिन करें आप किस तरीके का ये कॉम्पोजिशन है। कैंसर से आपको बचा सकता है ज़ैनोथन्स की बदौलत, कैंसर को स्प्रेड होने से रोक सकता है। ये ताकत है मैंगोस्टीन की। माका रूट, विटामिन B6 की संरचना, सियानिडीन, ज़ैनोथन्स, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस कॉम्बो, इंपॉर्टेंसी, नपुंसकता की कंडीशन में, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या में, नाइट इमिशन, स्वप्न दोष की समस्या में गजब का रिस्पॉन्स देता है। थायराइड में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, बाल्डनेस की कंडीशन में, गंजेपन में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। साइबेरियन जिनसेंग, डिस्पेप्सिया, भूख ना लगने की समस्या, विटामिन B12 एंड विटामिन D की संयुक्त संरचना के बदौलत इसकी जो ताकत है, अर्थराइटिस की कंडीशन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। ये स्वेलिंग की कंडीशन में बहुत अच्छा मदद करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में आपको सुधार प्रदान करता है, सही करता है। हृदय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं होने देता। एल्डरबेरी, कितना भी पुराना सर्दी, खांसी, बुखार हो, एलर्जी हो, उसको ये ठीक करने की एबिलिटी रखता है। रास्पबेरी, डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है, उस कंडीशन में ये आपको प्लेटलेट्स को बढ़ाने का कार्य करता है। कैंसर की कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट से हृदय रोग में बहुत अच्छा काम करता है। पार्किंसन की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। पेशाब के रास्ते में किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को, जलन को ठीक करने का कार्य भी करता है। ब्लैक करंट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन, फैटी एसिड्स,
जो कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके ऊपर हावी नहीं होने देता। ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि टीबी। ये पैरालिसिस की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज टाइप 2 में बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ अस्थमा की कंडीशन में भी काम करता है। सॉर्चेरी, सियानिडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड का बेसिक कॉम्बो, जिस कॉम्बो की ताकत है नींद ना आने की जिनको समस्या है, उनकी समस्या को दूर कर सकता है। जिनके शरीर में गांठ ही गांठ है, उसको ये ठीक कर सकता है। जिनको गंभीर रूप से पाइल्स है, उसको ये और लिसिडियम गैनोडर्मा का बेसिक कंपोजिशन ठीक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है ना, रेनेडस वेलनेस का एक भी डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर है, फिर भी सारी समस्याएं ठीक हो रही है, क्योंकि वो प्राकृतिक तत्व है जिन प्राकृतिक तत्वों की पूर्ति से सारी समस्याओं को ठीक किया जाता है। गैनोडर्मा लिसिडियम कैंसर, डायबिटीज, लिवर से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। केयर और क्योर में तो डिफरेंसेस आपको पता हो। यहाँ केयर नहीं होता, यहाँ क्योर होता है, और मेडिकल साइंस में केयर होता है। मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर है। आप कभी भी बीमारियों पे क्लेम ना करें। बीमार नहीं है तो कभी बीमार नहीं होंगे, और गलती से बीमार हो चुके हैं तो उसमें ये सहायक की भूमिका अदा करेगा, जैसे मल्टीविटामिन के तौर पे कार्य कर रहा होता है संरचना। क्या आप ऐसे रिकमेंड करेंगे? आपकी आवाज आपकी पहचान है। जीतने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए। वक्त, हालात, परिस्थितियां कुछ भी हो, अंदाज आपका होना चाहिए। अगर आपका मोटिवेशन हाई है, परिस्थितियां कुछ भी हो, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सिगरू 4000 वर्ष पुराना इतिहास इसका रहा है। 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। मां के दूध में फॉलिक एसिड पाया जाता है, सिगरू के अंदर भी फॉलिक एसिड पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई की संरचना इसके अंदर मौजूद है, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में हो रहे चैलेंजेस, इंपॉर्टेंसी, प्रीमेच्योर एजिकुलेशन, बाल्डनेस की समस्याओं में आपको रिजल्ट प्रदान कर सकता है। जुड़ने के लिए 32 सीसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप इसका नोवास्टीन, एलोस्टीन, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, रेनडसनोवा लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। 32 सीसी के बाद से टीम से कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 640 सीसी तक पहुंचते हैं, 96 सीसी से स्टार्ट करते हैं। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1794 रुपए एमआरपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1350 रुपए। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते हैं। बाध्य नहीं किया गया है आपको, रेगुलर आप ग्रोथ करते रहेंगे। मैं थोड़ा दिखाता हूं कि 10,000 भी वीकली कमाने का आपके पास रास्ता है, 30,000 भी वीकली कमाने का रास्ता है, 55,000 से 75,000 भी वीकली कमाने का रास्ता है, 1.5 लाख से 2 लाख भी वीकली कमाने का रास्ता है। और आज के जो ट्रेनर हैं, मैं उनके बारे में दिखा दूं, ये है रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे वीकली इनकम पोटेंशियल क्या हो सकती है, जरा ये परिकल्पना करें कि जिनके बारे में मैंने बताया कि जिन्होंने 1,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए वीकली कमाने लायक लोगों को बनाया है, वो खुद किस लेवल पे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए भारत के वो दिग्गज जिन्होंने उस वक्त कंपनी का दामन थामा था, जिस वक्त कंपनी के पास ना टेस्टिमोनियल्स थी, ना बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स के चेक थे, उस वक्त इन्होंने कंपनी का दामन थामा था जब इनके पास यकीन करना बड़ा मुश्किल था। एक प्रोडक्ट की कंपनी थी और एक कंपनी का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, उस वक्त इन्होंने प्रारंभ किया था सफर को। और इमेजिन करें आप, उस वक्त यकीन करना कितना तगड़ा रहा होगा डिसीजन। उस वक्त इन्होंने फैसला लिया और पूरे भारत का रुख ही बदल दिया। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक शख्सियत रेनेडस का नाम जानता है, जावेद हुसैन। तो देर ना करते हुए मंच में मैं आमंत्रित करता हूं, सर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। पूरा भारतवर्ष आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आभार प्रकट करता है। तो सर स्वागत है आपका। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू रॉकिंग राइटर्स। ऋषिकेश पाठक सर, ऋषिकेश पाठक सर, आपको बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपके इस जोश के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये जोश जो है पूरे भारत को, वर्ष को जगाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आप प्रतिदिन लगे रहते हैं इसी जोश के साथ, इसके लिए आपको मैं रॉकिंग राइटर्स बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आज इस लाइव यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, मुझे सबको नमस्कार। और सबको कल का जो दशहरा हुआ उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और दशहरा जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। तो अगर हम चाहें तो हमारे जो बुराइयां हैं, यानी कि हम अपनी सारी बुराइयों को दूर करके
रेटस वेलनेस को अपनाएं अगर, तो हमारी जिंदगी में अच्छाइयां आ जाएंगी, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये जो सिस्टम है, लोगों की मदद करने का सिस्टम है। तो अगर हम लोगों की मदद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हमारा जो हृदय है वो कोमल होना चालू हो जाता है और हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारे दिल से जितने भी प्रकार की बुराइयां होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं। तो अगर हम संकल्प लेते हैं रेटस वेलनेस में काम करने का, तो ये आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है कि आप एक अच्छे छवि के मालिक बनने चालू हो जाते हैं, आपकी छवि और निखरती है और आपका व्यक्तित्व और उभरता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ, समय कम है और मुझे 2 टॉपिक दिया गया है। एक तो रेटस में मेरा सफर कैसा रहा, उसको मैं जल्दी से कवर करूंगा। उसके बाद रेटस को क्यों करना है और कंपनी का जो अभी मैसेज आ रहा है कंटिन्यू, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा होगी। तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है जावेद हुसैन, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो है एक छोटा सा स्टेट है, नया बना हुआ स्टेट है, ज्यादा पुराना स्टेट नहीं। पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, उसके बाद जब डिवाइड हुआ अभी 20-22 साल पहले, तो छत्तीसगढ़ बना। और छत्तीसगढ़ एक छोटा सा स्टेट है, उसमें बिलासपुर एक छोटा सा शहर है। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा डेवलप स्टेट नहीं है, संसाधन बहुत है यहाँ पे, खनिज संपदा बहुत है, लेकिन डेवलप एरिया नहीं है। तो धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है। तो मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ज्यादा बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है। मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है और मैं पिछले 22 सालों से एमएलएम में हूँ। एमएलएम की शुरुआत कैसे हुई, 98 से मैंने एमएलएम की शुरुआत की थी और मैं 20 साल तक फेल होता रहा। मैं 20 साल तक फेल होता रहा, मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस साथ में चलता रहा। लेकिन जब मैं एमएलएम को समझा 98 में, तो फिर मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस से ध्यान हट गया। मेरे को समझ में आ गया कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ट्रेडिशनल बिजनेस से कुछ नहीं हो सकता। सपने बड़े बड़े जाग गए, बहुत बड़े बड़े सपने जाग गए, क्योंकि मैं जैसा मुझे बोला जाता था, जैसा बताया जाता था उस समय के जो जब मैंने शुरू किया था, तो मैं एकदम नया था, तो मैं हर कुछ करने को तैयार होता था, हर चीज सीखता था। कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करता था कि मैं ऐसा क्यों करूं या पैसे क्यों खर्च करूं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, जहां जहां बोला जाता था, बड़े बड़े सेमिनार होते थे और वहां पे विदेशों से स्पीकर्स आया करते थे, जिनकी लाइफ स्टाइल के वीडियोस वहां चलते थे। तो ये समझ में आ गया कि ये जो काम है, ये इतना बड़ा काम है कि इसमें हम अपना चार्टर्ड प्लेन भी ले सकते हैं, अपनी बड़ी बड़ी शिप भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा महल जैसा घर भी बना सकते हैं और दुनिया की हर जितनी भी महंगी से महंगी कारें हैं वो हम ले सकते हैं और दुनिया का सैर कर सकते हैं। ये उनकी वीडियो से समझ में आ गया और वो सपने अंदर जाग गए। दोस्तों, एक आम इंसान जो होता है ना, उसके सपने नहीं जागे होते हैं। जो मिडिल क्लास वर्ग में जो लोग होते हैं, उसके पहले जब मैं एमएलएम में आया, उसके पहले मेरे सपने क्या होते हैं, सपने को कैसे देखा जाता है, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन सपने, रियल में सपने कैसे देखना है और उसको पाने के लिए किस हद तक, किस जुनून तक काम करना है, ये एमएलएम ने सिखाया। तो वहां से मैंने सीखा सीखा किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, 4.5 साल उस कंपनी में काम किया 98 में, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन ड्रीम जाग गए, ये सबसे बड़ी बात है। और किस सिस्टम को कैसे रन करना है, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, ये सीख गया। तो जब ये मैं सीखा, तो उसके बाद अंदर सपने जाग गए और जो सपने बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहे थे, और मुझे लगने लगा था कि मैं भी जल्दी से जल्दी सफल बन जाऊं। लेकिन जैसे कि अभी ऋषिकेश पाठक जी ने बोला कि जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, बड़ा बड़ा प्रोफाइल दिखाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही कम लोग पैसा कमाते हैं। ज्यादातर लोग जो है सिर्फ बैग लेके घूमते हैं। तो वही बैग लेके घूमने वालों में मैं शामिल हो गया। और जब सपने जाग गए और ये पोटेंशियल पता चला कि एमएलएम में इतना पैसा है या अपने सारे सपनों को हम पूरा कर सकते हैं, तो फिर कंपनियों को बदलने का दौर शुरू हुआ मेरा। मैं दूसरी कंपनी में गया 4-4.5 साल के बाद में। उसके बाद में फिर कुछ महीने काम करने के बाद में तीसरी कंपनी में गया, चौथी कंपनी में गया। जितनी भी लगभग मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सभी कंपनियों में मैं काम कर चुका और इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी मैं ट्राई कर चुका। 2007 तक का ये सिलसिला चला। 2007 तक का ये समझ में आ गया कि ये जितनी भी कंपनियां हैं जिनके पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट रिपीट डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं ग्रुप तो खड़ा कर ले रहा हूं, मेरे पास बड़े बड़े ग्रुप खड़े हो जा रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग भी आ जा रहे हैं, लेकिन यूजर कम लोग बन पा रहे हैं। तो मेरे मन में उस समय ये बात आने लग गया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं आता जो लोगों को खींच के लाए, जो रिपीट डिमांड क्रिएट करे, लोग अपने आप उस प्रोडक्ट को मांगे। तो उस समय तक तो रेटस नोवा आया नहीं था, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं और आज भी नहीं है। रेटस नोवा के अलावा ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। तो उस समय मेरा ध्यान थोड़ा सा हटने लगा और उसी बीच में इन्वेस्टमेंट प्लान का दौर चालू हुआ 2007 में। तो 2007 में जब इन्वेस्टमेंट प्लान का दौर चालू हुआ और जब इन्वेस्टमेंट प्लान को मैंने समझा, तो मेरे को लगा कि इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, उसमें अपना पैसा डाला और पैसे आने चालू हो गए, क्योंकि आरओआई का सिस्टम था, हर महीने उसमें रिटर्न आना चालू हो गया।
तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको बताया, तो लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ गया। जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड प्लान को नहीं सुनना चाहते थे, वो लोग इसमें बड़ा बड़ा पैसा लगाने लग गए। तो ये समझ में आ गया कि चलो ये तो अच्छा सिस्टम मिल गया, प्रोडक्ट बेस्ड को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में सक्सेस होना संभव नहीं दिख रहा है, तो अब यही करते हैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान को अपना करियर बना लिया और उसके बाद मैं प्रोडक्ट बेस्ड प्लान देखना बंद कर दिया टोटली। मैं कंटिन्यू मैं इन्वेस्टमेंट प्लान करता रहा। किसी कंपनी में बहुत पैसे आते, कोई कंपनी पैसा लेके भाग जाती, फिर कोई कंपनी आती, इसमें फिर डालता। लेकिन मन ये बना लिया था कि इसी से मुझे पैसा कमाना है, तो मैंने टोटली इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करना चालू कर दिया। तो पैसे किसी में आते, किसी में जाते, किसी में आते, किसी में जाते। अमूमन पैसे मेरे पास आने लग गए थे काफी, और पैसा दिखने लगा था हाथ में। तो मैंने 2009 में एक अच्छा घर बना लिया था। 2009 में मैंने उस घर में गृह प्रवेश किया था। 2008 से वो घर बनना चालू हुआ था, 1 साल 1.5 साल में वो मेरा घर बन गया। और उसके बाद मैंने उस घर में एंट्री ली, बहुत ही अच्छा खूबसूरत घर बना लिया था। और कार भी थी मेरे पास, मतलब सब कुछ सेट हो गया था, ऐसा लगने लगा अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। चलता रहा। किसी में आता, किसी में जाता, किसी में आता, किसी में जाता, इस तरह का होता रहा मेरे साथ में। और 2011 में मेरे पास बहुत पैसे आने लग गए थे। कंपनी आई थी उस समय, उसमें मैंने काफी लेट काम चालू किया था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भाग जा रही थी। तो मुझे लगा कि पहले तो उसमें देखना चाहिए, तो मैंने देखने में काफी समय बिता दिया। अगर मैं उसमें और पहले काम चालू कर देता तो उस समय मैं काफी पैसा और ज्यादा कमा लेता। लेकिन उसमें मैंने 6 महीना बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम किया, और 6 महीने में मेरे पास बहुत पैसे आ गए। तो ऐसा लगने लगा कि मेरा काम पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो मैंने अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग का यहाँ पर फार्मिंग का काम है, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हमारा एजेंसी भी है। तो उसमें हम लोग 4 पार्टनर हैं, मैं, मेरा भाई और 2 लोग और हैं। तो ये 4 लोग हम लोग मिलकर के उस बिजनेस को चला रहे थे। और हम लोग को 20 साल और पहले से, मतलब करीब करीब 30 साल से हम लोग का वो बिजनेस चल रहा था। और हम लोग उसमें सब पार्टनरशिप में हम लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो जब मैं एमएलएम करना शुरू किया था, तो मैं अपने भाई को, पार्टनर को भी बताया था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनको लगा ही नहीं कि ये कोई ऐसा कोई काम करना चाहिए। उन्होंने एमएलएम को कभी तवज्जो ही नहीं दिया। तो 2011 में जब मेरे पास बहुत पैसे आने लग गए थे, उस समय बहुत पैसे आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो इस काम को मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने अपने भाई और पार्टनरों को बोल दिया कि अब ये काम तुम लोग ऐसे ही ले लो, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, उसको तुम लोग संभालो, मैं यहाँ अब नहीं आऊंगा, टाइम नहीं दूंगा। मुझे मेरा जो है काम बहुत ज्यादा सेट हो चुका, मैं इसी को पूरी तरीके से करूंगा। तो मैंने अपने काम को छोड़ दिया। और जब काम को छोड़ा हूं, उसके 5 महीने बाद में वो कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन मेरे पास उस समय तक काफी पैसे आ चुके थे, तो मैंने, और रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ गई थी। और इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा आता है, ये मुझे कंटिन्यू मतलब मिला भी था और गया भी था, लेकिन ज्यादा पैसा आया था। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास पैसे काफी हैं, अब कुछ ये कंपनी भाग गई, कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी कंपनियों में पैसा डाल करके अपने पैसे को और बढ़ाऊंगा। तो मैंने वही किया। जितने पैसे मेरे पास आए थे, मैंने दूसरी कंपनियों में डालना चालू हुआ, और वहां से मेरा डाउनफॉल चालू हुआ। 2013 आते आते तक की मेरी स्थिति बिगड़ने लगी थी, काफी पैसा मेरे डूब चुके थे। और 2014 पहुंचते पहुंचते तक का पैसे पूरे खत्म हो चुके थे, पूरे पैसे खत्म हो चुके थे। तो मुझे फिर उसके बाद ये लगने लगा कि मैं इन्वेस्टमेंट प्लान में भी समय बर्बाद कर रहा हूं, पैसे जो कमाया पूरी तरह से खत्म कर दिया, अब टेंशन में हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। तो उस समय फिर अमूमन हर कोई करता है, जितने भी आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, वो पहले इन्वेस्टमेंट प्लान में पूरा ध्यान देते हैं, बाद में जब पैसे डूबने चालू हो जाते हैं, तो फिर वो ट्रेडिंग में चले जाते हैं, ट्रेडिंग लाइन में, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो और या फिर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो। तो ट्रेडिंग लाइन में मैंने सोचा कि चलो ट्रेडिंग करके देखते हैं। तो मैंने 2014 में ट्रेडिंग का मूड बनाया, और उसके बाद मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो डेमो अकाउंट होता है, उसमें डेमो अकाउंट करके प्रैक्टिस करना चालू किया। करीब महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करने के बाद जब मुझे लगा कि मेरा प्रैक्टिस काफी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि डेमो अकाउंट में मेरे काफी अच्छे पैसे उसमें ग्रोथ होने लग गए थे। मुझे लगा कि अब मैं इसमें रियल पैसा डालूंगा तो ये पैसे मुझे और बढ़ करके मिलेंगे, मतलब मेरा काम सेट है, मेरे को कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठे मेरा पैसा बनना है। तो मैंने उस समय एमएलएम को त्याग दिया, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में, क्योंकि पैसे नहीं बचे थे, और प्रोडक्ट बेस तो करना ही छोड़ दिया था मैं। तो मैंने पैसा डालने के लिए अपनी वाइफ का जो जेवर था, क्योंकि मुझे लाइव ट्रेडिंग करना था, तो वाइफ के जेवर को मैंने बैंक में गिरवी रख दिया, और 5 लाख रुपया मुझे वहां से मिला। उस 5 लाख को मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में डाल दिया। अब ट्रेडिंग डालने के बाद में, पैसा डालने के बाद में जब लाइव ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो उसके बाद
हड़बड़ी में गड़बड़ियां शुरू हो गई, क्योंकि जब डेमो अकाउंट होता है उसमें पैसे लगे नहीं है, उसमें जैसा भी लगाना चाहो लगा लो, तो वहां पर तो ठीक था। लेकिन जब मैं पैसे डाला और मेरे पास ये आखिरी पूंजी थी, मतलब बैंक से गिरवी मैंने रखा, मैं बैंक को भी पैसा चेक चुकाना है, तो इस टेंशन में था कि मुझे किसी भी हाल में एनी हाउ इस पैसे को बढ़ाना है। तो गलत स्टेप लगने लग गए, मैंने गलत गलत सौदे लगा दिए और मेरे सौदे फंस गए। और धीरे 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 देखा कि पैसा मेरे माइनस होते जा रहा, मेरी आंखों के सामने करीब हफ्ता 10 दिन के अंदर में ही वो पैसे पूरी तरह से जीरो हो गए। 10 दिन के अंदर में मेरे पैसे पूरी तरह से जीरो कर डाला मैंने। अब मैं टेंशन में कि मैं क्या करूं, क्योंकि सब कुछ चला गया। कार थी, कार को बेचा, लेकिन कार से कितना मिलता। तो दोस्तों इस तरह से बहुत टेंशन और तनाव में आ गया। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फिर से कुछ बड़ा करना होगा। तो मेरे मेरे पास एक ही मात्र संपत्ति बची थी, बड़ी संपत्ति, जो था मेरा मकान। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने मकान को बेच दिया। मकान बेचा 2015 में, और जो पैसे आए थे मकान के ऊपर, कर्जा था बैंक का, तो उस कर्जे को मैंने पूरा चुकारा किया। और कुछ लोगों से मेरे लोन हो चुके थे, तो मैंने उस लोन को पूरा चुकता किया। और वो जो पैसे मिले थे, उस पैसे को फिर से मैंने गलत स्टेप उठा करके गलत गलत जगह पे निवेश करना शुरू कर दिया, और पैसे मेरे पूरी तरह से डूबने लग गए। 2016 आते आते जब फरवरी मार्च तक का मेरे पैसे पूरी तरह से जीरो हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं जब अपनी कैरियर की शुरुआत किया था, उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे। कैरियर को कैसे हम लोगों ने खड़ा किया, कैसे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट किया था, वो बहुत मेहनत से हम लोगों ने किया था। तो उस समय जीरो से शुरू किया था। लेकिन जब उस समय जीरो से शुरू किया था, उस समय मेरी फैमिली नहीं थी, मेरे परिवार नहीं था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं थे। लेकिन अभी जब इस समय में जीरो हुआ 2016 में, तो मेरे परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों जब ये बात मेरे बड़े भाई को पता चली, तो वो मेरे घर आए, क्योंकि मैं अपना घर बेच करके किराए के मकान में जा चुका था। तो वो मेरे घर आए और मुझे और मेरी बीवी, वाइफ को बहुत उन्होंने सुनाया। अब बड़ा भाई है, कोई भी किसी भी घर में भी ऐसा होगा तो हर कोई सुनाएगा। मैंने अपना पूरा अपने आप को बर्बाद कर लिया था, तो मुझे बहुत ज्यादा सुनाए, घंटों तक हम लोगों को सुनाए। और एक बात, एक वार्निंग मुझे दिया उन्होंने कि तुम वापस से अपने काम को ज्वाइन कर लो, जो काम को तुम छोड़ के जा चुके हो वापस से ज्वाइन कर लो, लेकिन एक शर्त है कि तुम एमएलएम नहीं करोगे, एमएलएम को पूरी तरह से छोड़ दोगे, तभी उसी कंडीशन में तुम यहाँ पर आकर के ज्वाइन करो, और अपने जो ट्रेडिशनल काम है, ड्रिप इरिगेशन का और फार्मिंग का काम, इसको संभालो। अब तुमको एमएलएम नहीं करना है। तो दोस्तों उस समय मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, मतलब इतना बुरी स्थिति थी कि मैं 100 रुपए के लिए मुझे सोचना पड़ता था। तो मुझे मानना पड़ गया कि मुझे ऐसा लगा कि लगता है मैं गलत लाइन में चला गया था और मैंने इतना साल बर्बाद कर दिया। लेकिन अंदर से जो सपने थे वो जागे हुए थे। तो दोस्तों मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मन नहीं लग रहा था। और मैं उस समय बहुत ज्यादा ऊपर वाले से दुआ मांगता था कंटिन्यू, रात रात भर। तो नींद नहीं आती थी, नींद उड़ी हुई थी। और मैं नमाज पढ़ करके, हर नमाज के बाद में ऊपर वाले से रो के दुआ मांगता था, और ऊपर वाले से यही क्वेश्चन करता था कि क्या ऊपर वाले, मैंने क्या गलती किया है कि मैं अपने 20 करियर का 18-20 साल लगा दिया हूं, और यहाँ पर अब मेरे पास पूरा जो मेरे अपने लाइफ का जो प्राइम टाइम था वो मैंने लगा दिया। अब मेरे पास मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या इसी कंडीशन से इस धरती से जाऊंगा? मैं ऊपर वाले से हमेशा क्वेश्चन करता था, और ऊपर वाले से एक ही चीज बोलता था कि ऊपर वाले मेरा रास्ता खोल दे, मुझे कोई ऐसी चीज दे दे जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। और मैं, मेरे जो सपने थे, बहुत ज्यादा पैसे को लग्जरी सपने नहीं है मेरे, आज भी नहीं है। मेरा सपना था कि मैं कुछ चैरिटी करूं, मैं बड़ा काम करूं, मैं लोगों के काम आऊं। मेरी जो जिंदगी है, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति बन के जीना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं सामाजिक व्यक्ति बनूं। मैं अपने परिवार को तो कोई भी पाल लेता है, परिवार को तो कोई भी पाल लेता है दोस्तों, परिवार तो अपना है, वो तो पलेगा ही। लेकिन मैं चाहता था कि मैं लाखों परिवारों के काम आ सकूं, हजारों परिवार के काम आ सकूं, मेरी लाइफ जो है ना लोगों के काम आए। मेरा सपना ये था। तो मैं ऊपर वाले से यही मांगता था कि ऊपर वाले, क्या मैं अपनी जिंदगी क्या सिर्फ अपने परिवार के लिए जी पाऊंगा? क्या मेरे जो सपने थे कि मैं अपने लाखों लोगों के काम आऊं, क्या वो सपने पूरे नहीं हो पाएंगे? तो दोस्तों मैं कंटिन्यू ये दुआ मांगता था, ऊपर वाले से बोलता था, ऊपर वाले मेरा रास्ता खोल दे, मेरा रास्ता खोल दे। दोस्तों एक चीज मुझे आप लोगों को बता दूं कि ऊपर वाले ने, मैं सच्चे दिल से जो मैं दुआ मांगा, मेरे सारे दुआओं को कबूल किया। अगर आप भी इस तरह की परेशानी में हैं, ऊपर वाले से खुल के दुआ मांगिए, खुल के अपने सारे, उसके सामने जितना रोना है रो लीजिए, क्योंकि वो सुनता है। अगर आपकी दुआएं सच्ची हैं और अच्छी हैं, जेन्युइन है, तो आपकी दुआओं को 100% कबूल करेगा। आपका दिल साफ होना चाहिए। तो ऊपर वाले ने मेरा रास्ता खोला, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो मैं जो जीरो पे आया था, जो जीरो पे मैं आया था, ऊपर वाले ने मुझे फॉर्मेट किया था, रिफ्रेश किया था। जैसे कि मोबाइल में या लैपटॉप में वायरस आने के बाद वो हैंग हो जाता, नहीं चलता है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्मेट कराना पड़ता है। तो वैसे ही मुझे
ऊपर वाले ने पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, मेरे सारे वायरस को निकाल दिया बाहर, और मेरे हाथ में एक पाक काम थमा दिया 2018 लास्ट में। 2018 के लास्ट की बात है, रेनेटस वेलनेस मेरे हाथ में मिला। मेरे ग्रेट हेल्पलाइन, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर सुमंतो डे जी की वजह से। सुमंतो डे जी से मेरा 10 साल पुराना संबंध था, तो उनके मैसेज मेरे पास आने चालू हुए। 10 साल से हमारा संबंध था, कुछ कंपनियों में हम लोगों ने साथ में काम किया था, और सुमंतो डे जी बहुत चूजी व्यक्ति हैं, और वो हर कंपनी में हाथ नहीं डालते। मैंने 10 सालों में के बीच में उनको बहुत सारी कंपनियों के बारे में भेजा था, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान भेजा था, लेकिन वो करते नहीं थे। बहुत ही रेयर कभी किसी में डालते थे, लेकिन करते नहीं, ज्यादा काम नहीं करते थे। तो वो बहुत ही सिलेक्टिव पर्सन है। तो जब उनका मैसेज मेरे पास आने लगा, कंटिन्यू मैसेज आ रहा था, और उस मैसेज में एक ही लाइन लिखी होती थी, रॉकिंग रेनेटस। दोस्तों, ये जो रॉकिंग रेनेटस वर्ड है ना, ये मुझे अट्रैक्ट किया। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि आप रॉकिंग रेनेटस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आपको कोई भी सुबह गुड मॉर्निंग बोले, नमस्कार बोले, सत श्री अकाल बोले, सलाम करे, आपको कुछ भी बोले, आप उसको उसका जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही साथ उसको रॉकिंग रेनेटस आप उसको साथ में बोल दीजिए। अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा है गुड मॉर्निंग का, आप उसको गुड मॉर्निंग का या जो भी उसका मैसेज है उसका जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप लास्ट में बोल्ड लेटर में उसको बोल्ड करके रॉकिंग रेनेटस जरूर लिखिए। ये चमत्कार की तरह काम करता है। तो मेरे साथ हुआ है। अगर सुमंतो डे सर अपने मैसेज के लास्ट में रॉकिंग रेनेटस नहीं लिखे होते तो शायद मैं नहीं पूछता, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। मुझे डेली पता नहीं कितने सारे मैसेज आते हैं, कितनी सारी कंपनियों के मैसेज आते हैं, मैं किसी पे ध्यान नहीं देता। लेकिन उस मैसेज पे इसलिए ध्यान दिया एक कि कंटिन्यूअसली उसमें लिखा होता था रॉकिंग रेनेटस। तो मैंने सुमंतो सर से पूछ लिया कि सर ये क्या है, क्या रॉकिंग है। तो उन्होंने मुझे बताया, अपने घर का रिजल्ट बताया कि उनकी वाइफ को कितना क्रिटिकल प्रॉब्लम था जो कि लाइलाज था। वो प्रॉब्लम में उनकी वाइफ को रिलीफ मिला, और उन्होंने अपने स्पॉन्सर, अपने हेल्पलाइन तापस विश्वास जी, जो हम सबके हेल्पलाइन है, उनसे बात कराया। उनकी मदर को कैंसर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ चुका था, और तापस विश्वास जी ने अपनी माँ से भी, मदर से भी मेरी बात कराई थी उस समय। तो मैंने ये 2 रिजल्ट जब सुने, तो मेरे को बिलीव हो गया कि सुमंतो जी जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही चूजी व्यक्ति हैं, और बहुत ही कम कंपनियों में काम करते हैं। तो ये जब बोल रहे हैं तो ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इनको 10 सालों से जान रहा हूं। तो उन पर बिलीव करके मैंने ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं किया, और मैंने प्रोडक्ट को मंगा लिया। और जब प्रोडक्ट को मंगाया, यूज करना शुरू किया, करवाया, तो दोस्तों रिजल्ट आने चालू हो गए। और मैंने जिसको भी बताया, अपने जो नियर डियर थे कुछ, तो उन्होंने भी लिया, और उन सबको रिजल्ट आने चालू हो गए। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ धीरे धीरे। उस समय तो प्लान भी हमको पता नहीं था, सुमंतो सर को भी प्लान पता नहीं था। रैंक उसमें दिखती थी, लेकिन रैंक को कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, कुछ पता नहीं था। मैं सुमंतो सर से पूछता था, सर ये डायरेक्टर 100 क्या, डायरेक्टर 250 क्या, डायरेक्टर 500 क्या, उनको भी नहीं पता था। जब हम लोगों का रैंक उसको अचीव होता था, तो हमारे रैंक में दिखाता था डायरेक्टर 100, डायरेक्टर 250, ये सब दिखाता था। तो खुशी होती थी कि चलो ये रैंक हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो जब डायरेक्टर 500 जब बना, तो उसकी जब 2 बॉटल पहली बार मुझे मिली थी, तो इतनी जबरदस्त खुशी हुई थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस तरह से सफर शुरू हुआ। 102 रुपए का मेरा पहला पे आउट बना था, 102 रुपए का पहला पे आउट बना था। धीरे धीरे ग्रो होना चालू हो गया दोस्तों, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अभी मुझे लगभग 43 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, 43 मंथ्स। तो ये 43, सॉरी, हाँ, 33 मंथ्स, 33 मंथ्स, 33 मंथ्स, 33, सॉरी, हाँ, 33 मंथ्स मेरे कंप्लीट हुए हैं अभी। 34 मंथ अभी रनिंग है, 34 मंथ, हाँ जी। तो अभी तक का मैंने 3.25 करोड़ रुपया कमा चुका हूँ। 3.25 करोड़ रुपया से ऊपर मेरी इनकम हो चुकी है दोस्तों। तो ये मैं जब रेनेटस शुरू किया था, तो मेरे ऊपर जो मैं अपने सब कुछ बर्बाद कर चुका था, उसकी वैल्यू लगभग थी 2 करोड़ रुपया। तो 2 करोड़ रुपया मैं माइनस में था, 2 करोड़ रुपया मैं माइनस में था। और इस 34 महीने में मैंने 3.25 करोड़ रुपया कमा लिया है। तो दोस्तों, रेनेटस ने मुझे जमीन से उठा के आसमान में बैठा दिया है, जमीन से उठा के आसमान में बैठा दिया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं कैसे सक्सेस पाया। दोस्तों, मेरे ऊपर एमएलएम की टेक्नोलॉजी, सॉरी, एमएलएम की पाबंदी लगी हुई थी। तो मैं ऊपर वाले से कंटिन्यू दुआ ये मांगता था कि ऊपर वाले, तूने तो मुझे प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन अब मुझे इसमें सक्सेस होना है, तो मैं क्या करूं। क्योंकि मैं बिलासपुर शहर में पिछले 18-20 साल से एमएलएम कर रहा हूं, तो मेरी बात कोई सुनता नहीं था। फेस वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जिस बंदे का मकान तक दिख चुका हो, उस बंदे की बात कौन मानेगा शहर में। मेरी बात कोई सुनता नहीं था। मैं बार बार फोन करता था, हर कोई मुझे बुलाता था कि आ जाइए। मेरे पास एक तो एमएलएम की पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता था, कहीं जाता था, तो मुझसे इंक्वायरी होती थी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। सिर्फ संडे का टाइम मिलता था,
और संडे के दिन ही मैं थोड़ा सा निकल करके फील्ड में काम करता था, लेकिन मेरी बात को कोई सुनता नहीं था। मैं दूसरे शहरों में बात करता, लोग मुझे बुलाते, तो मैं क्या बोल के जाता, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं जाना आने में खर्चा कर सकूं, जाके होटल में ठहर सकूं। तो दोस्तों मैंने ऊपर वाले से अपना दुआओं को कंटिन्यू जारी रखा कि ऊपर वाले मेरा रास्ता खोल, ऊपर वाले मेरा रास्ता खोल, ऊपर वाले रास्ता खोल। तो ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में एक आइडिया डाला कि मैं सोशल मीडिया का सहारा लूं। तो दोस्तों मैंने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में टेस्टिमोनियल बना बना के डालने शुरू किए। कुछ टेस्टिमोनियल भागे थे, क्योंकि उस समय पे, जिस समय मैंने एक वीडियो डाला था, उस समय पे यूट्यूब में सिर्फ बांग्ला लैंग्वेज में, पंजाबी में और असमी लैंग्वेज में कुछ वीडियोस थी, उसके अलावा हिंदी लैंग्वेज में नहीं थी। तो मैंने जब हिंदी का बनाया, उसमें प्लान बना के डाल दिया, प्लान का वीडियो डाल दिया और टेस्टिमोनियल के वीडियो डाल दिया, और एक डॉक्टर का वीडियो डाला जो हमारे बिलासपुर शहर के हैं और जिनको काफी सारे उस समय रिजल्ट्स मिल चुके थे, कैंसर तक में रिजल्ट मिला था, तो उनका एक इंटरव्यू डाल दिया था। तो वो देख करके लोगों के कॉल मेरे पास आने चालू हो गए। कॉल आते, मुझे हर कोई बुलाता, लेकिन मैं मजबूर था कि मैं जब अपने शहर में नहीं निकल पा रहा हूं, बाहर कैसे निकलूंगा। तो दोस्तों ऊपर वाले ने मुझे तीसरा रास्ता दिया, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। ऊपर वाले ने मेरे सारे रास्तों को खोला दोस्तों, और द सीक्रेट का जो सीन जो आप देखते हैं ना, वो मेरे साथ हुआ है पूरा। जो द सीक्रेट आपने देखा होगा, तो जो भी द सीक्रेट में बताया गया है वो मेरे ऊपर लागू हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यू पॉजिटिव सोच ही रखा। मैं कभी भी निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं 2 करोड़ रुपए माइनस में था, मेरे पास 100 रुपए की मोहताजी थी, लेकिन मैं उस समय भी अपने आप को करोड़पति समझता था। मैं ये मान के पैदा हुआ था, उस समय मैं मानता था कि मैं पैदा हुआ हूं धरती में करोड़पति बनने के लिए। मैं ये उस समय इतने बुरी परिस्थिति में भी मैं अपने आप को करोड़पति मानता था, और वही एटीट्यूड रखता था। और घर वालों के सामने कभी भी मैं रोना नहीं रोता था कि मैं मेरे पास पैसे नहीं है, अपने मेरे वाइफ और मेरे बच्चों के साथ। लेकिन उनको पता था, वो लोग भी स्थिति को जान गए थे, लेकिन वो लोग कभी मुझसे कुछ भी खर्चे की बात नहीं बोलते थे। उन लोगों ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। लेकिन मैं अपने आप को करोड़पति मानता रहा उस समय कि मैं करोड़पति बन के रहूंगा। और मेरे साथ मैंने अट्रैक्ट किया, उन चीजों को आकर्षित किया, और आकर्षण का सिद्धांत मेरे ऊपर लागू हुआ। और दोस्तों ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, और यूट्यूब के माध्यम से एक ऐसा बंदा मेरे साथ ज्वाइन किया जो उस समय किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, और वहां पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लान का प्रेजेंटेशन होता था। अभी कोरोना काल में ये जूम और इस तरह की मीटिंग है, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अभी चालू पॉपुलर हुई है। जूम उस समय भी मुझे मेरे पास था, लेकिन मैंने जूम से ज्यादा प्रेफरेंस उसको दिया, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोगों के पास में, जो इंटीरियर के लोग थे, उनके पास में बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे। एंड्रॉइड मोबाइल अभी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उस समय बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ आपको डायल करना होता था नंबर, और एक कोड नंबर डायल करना था, जिससे कि आप उसमें जुड़ जाते। तो उस समय मुझे वो सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उस डायलिंग वाले नंबर में मैं अपने साथ दो तीन लोगों को मैं लेकर के बैठ सकता था कॉन्फ्रेंस में, अपने कॉन्फ्रेंस में जोड़ करके सुना सकता था। ये सुविधा थी। एंड इसमें जूम में ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और ऐप डाउनलोड हर कोई कर नहीं पाता। तो मुझे वो सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा। तो वो बंदा ने मुझे पूरा ऑपरेट करना सिखाया कि इसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑपरेट करना सीखा। करीब करीब 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंदर में उसके जो अपलाइन थे, उनको पता चल गया, जिनका वो नंबर था, कि ये जो नंबर है कहीं और यूज हो रहा है। तो उन्होंने उस नंबर को का कोड नंबर चेंज कर दिया। लेकिन इस बीच में मैंने सीख लिया था कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। और मैंने अपना खुद का आईडी सर्च करके, यूट्यूब में, गूगल में सर्च करके मैंने अपना खुद का आईडी बना लिया। और उसके बाद मैंने उसमें प्रेजेंटेशन शुरू किया, और मेरी वॉइस से ही जाती थी, उसमें वीडियो नहीं था, वॉइस ही जाता था, और मुझे वो सिस्टम पसंद था। तो मैंने कंटिन्यू बोलना शुरू किया दोस्तों। उसके ग्रुप को बताना शुरू किया। पहले उसके ग्रुप को ट्रेनिंग देता, कंटिन्यू बताता था, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, सब एक्सप्लेन करता था। तो जब ये सिस्टम मेरे हाथ में आया, जब मेरे अपना नंबर चालू हुआ, तो मैंने अपने साथ कुछ लोग जो ज्वाइन कर चुके थे, उनको उस नंबर के बारे में बताया। और उस समय मेरे पास यूट्यूब को देख करके जितने भी लोगों के कॉल आते थे मेरे पास में, मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि पहले आप प्रोडक्ट को मंगाइए, क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट आने में, इसको समझने में आपको समय लगेगा। तो मैंने क्या किया, उनको बोला कि आप पहले प्रोडक्ट को मंगाइए, प्रोडक्ट को मंगा करके पहले यूज करिए या करवाइए। इसका जो इंप्रूवमेंट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, वो पहले आपको उसी से आपका भरोसा बढ़ेगा। जब आपका भरोसा बढ़ेगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। और जब तक का आप ये जो मेरा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, ये नंबर है, ये कोड नंबर है, इसको डायल करके आप इसमें सुनिए। तो दोस्तों कई लोग मेरे पर हंसे, अरे ऐसा होता है कि आप आना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं होता, आपको आना पड़ेगा मेरे पास, और मेरे को पेन पेपर में प्लान दिखाना पड़ेगा। मैं बोला भाई नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को नहीं के पावर को नहीं समझोगे, मैं आपके पास जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा बेकार झूठ बोल रहा है। इसलिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप जो है पहले मुझसे प्रोडक्ट मंगाइए, और आप इसमें कॉन्फ्रेंस में जुड़ते रहिए, और उसके बाद आपके पास मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। आज जितने भी मेरी टीम है, जैसे कि नईम खान जी हैं,
चांदेकर जी हैं, अफरोज अंसारी जी हैं, अतुल सक्सेना जी हैं। मेरी टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, सारे के सारे लोग जो है वो इसी के माध्यम से आए हैं। मैं कभी जानता नहीं था, मेरी टीम के 99% लोगों को मैं जानता नहीं हूँ। तो ये सिर्फ कमाल हुआ है यूट्यूब के माध्यम से। मैंने सोशल मीडिया का यूज किया था उस समय कोई दूसरे ज्यादा लोग नहीं कर रहे थे, तो मुझे उसका फायदा मिला। तो हुआ ये कि जब मैंने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अपना शुरू किया था, तो भीड़ कम आती थी, और कई बार ऐसा होता था उसमें कोई रहते नहीं थे। मैंने टाइम फिक्स कर दिया था सुबह 8 बजे और रात को 8:30 बजे, ये दो बार मैं पर डे प्रेजेंटेशन दूंगा। और वो मेरा प्रेजेंटेशन उस समय 1 घंटा 10 मिनट का होता था, क्योंकि उसमें मेरे को पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता था, प्लान के बारे में बताना पड़ता था, मोटिवेशन देना पड़ता था। 1 घंटा 10 मिनट लग जाता था। तो दोस्तों इस तरह से मैं कंटिन्यू सुबह 1 घंटा 10 मिनट और रात को 1 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू बोलता था, लाइव बोलता था। तो इससे क्या हुआ कि मेरी प्रैक्टिस होनी चालू हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि उसमें लोग नहीं आते थे, डिमोटिवेशन होता था। तो मुझे ये लगता था कि ये सिस्टम सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मन में डाउट आता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने बोला कोई आए मत आए, मैं इसको सक्सेस कराऊंगा और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो दोस्तों ध्यान भंग ना हो, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं और उसमें कोई बैठा ना हो तो ध्यान ऑब्वियसली बटेगा, और जो सीक्वेंस है, जो बोलने के जो तालमेल है, वो गड़बड़ाएगा और मैं बोल नहीं पाऊंगा कि, और या हो सकता है मैं अपने आप को रोक देता। तो मैंने एक उपाय निकाला कि मैं ठीक 8 बजे सुबह और रात को 8:30 बजे अपना प्रेजेंटेशन चालू करता, और मैं मोबाइल को उल्टा करके रख देता, ताकि मेरी नजर स्क्रीन में ना पड़े, और ये मैं मान लेता था कि इसमें लोग आ चुके हैं, मैं मान लेता था, और उसी फ्लो में कंटिन्यू मैं ये मानता था कि उसमें लोग बैठे हुए हैं, और मैं कंटिन्यू बोलता था। और कई बार ऐसा होता था, मैं जब मोबाइल उठा के देखता था उसमें कोई नहीं रहता था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी प्रैक्टिस कर दी, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था ठीक से, मैं घबरा जाता था। मैं जब माइक पकड़ता था तो मेरे पसीने निकल जाते थे, मैं शब्द भूल जाता था। आज जो मैं इतना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूं, ये उसी कॉन्फ्रेंस की देन है। तो ऊपर वाले ने मेरे ऊपर मेरे साथ जो किया है, वो मैं जानता हूं कि एक एक रास्ते मेरे खोले हैं, मेरी प्रैक्टिस भी करवा डाली उसने बोलने की। आज मैं बड़े बड़े मंच में, बड़े बड़े स्टेज में बोल पाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मेरी फ्लुएंसी, मेरे झिझक निकल गई और मेरी फ्लुएंसी आ गई, बोलने का शब्द अपने आप आने लग गए। तो ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से धीरे 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 भीड़ आने लग गई और लोग जुड़ने लग गए, और घर बैठे तो दोस्तों आज हजारों की तादाद में लोग मेरे टीम में जुड़ चुके हैं। इंडिया के कौन कौन से कोने में है मुझे भी नहीं पता, कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और सिर्फ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो दोस्तों डेडिकेशन जो होता है ना, वही आपको जिताता है। तो आपको रेटस वेलनेस में अगर सक्सेस होना है, तो आपको डेडिकेशन के साथ भिड़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए जितने भी लोग अभी सक्सेस हो रहे हैं, रीजनल एंड अबव है, सारे के सारे लोगों की आप स्टोरी सुन लीजिए, लगभग सबकी आपको स्टोरी यही मिलेगी कि सब लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल हो चुकी थी, लेकिन आज देखिए कहां से कहां पहुंच गए। सॉरी, आप सर कंटिन्यू करें, आप सर बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए अच्छा सर। जी सर, जी सर, थोड़ा सा लाइट वो देख रहा हूँ कोई मेरे बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, टेक्निकल ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर जी जी कंटिन्यू जी। करें। तो साथियों इस तरह से, सॉरी फॉर ये डिस्टरबेंस। तो साथियों इस तरह से डेडिकेशन के माध्यम से मेरा ये जो सफर पूरा हुआ है, और पूरा नहीं हुआ है मतलब इस लेवल तक पहुंचा हूं। अभी तो मंजिल बहुत आगे तक जाना है, अभी तो बहुत ऊपर रैंक तक जाना है। तो दोस्तों रेटस वेलनेस को जिसने भी डेडिकेशन के साथ काम किया है, जिसने भी डेडिकेशन दिखाया है, हर किसी को सफलता दिया ऊपर वाले ने। तो दोस्तों रेटस वेलनेस के ऊपर में ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ से दुआएं कंटिन्यू जा रही है। ये दुआओं का काम है दोस्तों। ये रेटस वेलनेस को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। रेटस वेलनेस जो है वो आपको जमीन से उठा के आसमान में बैठाने के लिए आया है, और रेटस वेलनेस ही एक मात्र ऑप्शन है जहां से आप अपनी पूरे वर्क को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये वर्क को चेंज करने की लड़ाई है। ये जो समय चल रहा है ना, ये समय बहुत ही कठिन है, ये समय बहुत ही कठिन है। अभी हमारा जो वर्ग है, ये वर्ग खत्म होने वाला, हम मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, और ज्यादा समय हमारा ये वर्ग रहने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कह दिया है कि भारतीय समाज में से मिडिल क्लास वर्ग गायब होने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी आप देखिए महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल के रेट कहाँ है, डीजल के रेट कहाँ है, सब्जियों के रेट कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए। तो हमारी जो इनकम है, हम उसको हम
हमारी जो इनकम है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएगी जितनी स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। तो हमको आज टेंशन लेना पड़ेगा, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगर हम इस बात को नहीं समझे, अगर हमने अर्थशास्त्रियों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, तो हम गरीब वर्ग में चले जाएंगे। भारतीय समाज में दो ही वर्ग रह जाएंगे, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। मिडिल क्लास वर्ग परमानेंटली गायब होने वाला है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर आज मेहनत नहीं की और आज अगर हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ा, तो आप हो सकता है अपने अपने वंश के आखिरी मिडिल क्लास वर्ग के व्यक्ति होंगे। आपके बाद आपके वंश के लोग में मिडिल क्लास वर्ग के लोग नहीं होंगे, और आप भी आने वाले 15 से 20 साल में मिडिल क्लास वर्ग से हट करके भूतपूर्व मिडिल क्लास वाले कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये समय जो है लड़ाई लड़ने का है। समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। हमको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि दूसरों की बातों पे नहीं आना है कि इसमें करूं कि नहीं करूं। हमको अगर इसमें करना है तो पूरी ताकत लगाना है। दोस्तों, रेटस वेलनेस को ना मैं माँ का दर्जा देता हूं। एक माँ ने मुझे पैदा किया, लेकिन ये जो दूसरी माँ है ना, रेटस वेलनेस, ये इसने मुझे जिंदगी दी है। तो ये जिंदगी आपको भी देने को तैयार है। रेटस वेलनेस इतिहास बनाने के लिए आई है। रेटस वेलनेस हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आई है। रेटस वेलनेस आज तक जो नहीं हुआ है, जो भटकते हुए लोग हैं, आज जो बैग उठा के भटक रहे हैं, आज करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो शोषण के शिकार है, दूसरी कंपनियों ने उनको शोषित किया है। आज मुश्किल से आधा % लोग भी सक्सेस नहीं है। अगर आप पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में जितने लोग जुड़े, करोड़ों लोग, अगर हम देखें कि सक्सेसफुल लोग कितने हो चुके हैं, तो आधा % भी उनकी संख्या नहीं है। तो ये दोस्तों, रेटस वेलनेस जो आया है, ये आपके वर्क को चेंज करने और आपको और आपके पूरे परिवार के लिए आया है। तो दोस्तों, ये इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। क्योंकि रेटस वेलनेस में को अगर आपने हिस्सा बना लिया और 24 घंटा, 7 दिन, एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड अगर आपने इसमें लगा दिया, तो सिर्फ 3 साल के अंदर में आप कहां होंगे आपको पता नहीं। आप अपना वर्क चेंज कर लेंगे, कर चुके होंगे दोस्तों 3 साल। और मैं आपको बता इस बात के भी दावे के साथ बोल रहा हूं कि रेटस वेलनेस में अगर आपने आज डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू किया, तो आने वाले 10 साल के अंदर में आप करोड़पति नहीं, अरबपति बन जाएंगे। करोड़पति तो आप साल 2 साल के अंदर बन ही जाएंगे। ये अरबपति बनने का सिस्टम, आपके वर्क को चेंज करने का सिस्टम है। आपको पैसे की चिंता खत्म हो जाएगी। रेटस वेलनेस का जो है ना, ये आपके लिए आया है। ये आपके पैसे को मट्टी का मोल बना देना चाहता है। रेटस वेलनेस में जो भी डेडिकेशन के साथ काम करेगा, पैसा उसके लिए मट्टी हो जाएगा। मट्टी से कम से ज्यादा उसकी औकात नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, पैसे को अगर उसकी औकात दिखाना है, तो सिर्फ और सिर्फ रेटस वेलनेस ही है जो आपको वो ताकत दे रहा है। इसके अलावा पैसा आपका, कोई दूसरा काम करेंगे तो दोस्तों पैसा आपका मालिक रहेगा, आप पैसे के मालिक नहीं बन पाएंगे। अगर आपको पैसे का मालिक बनना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेटस वेलनेस ही करना है। ये मेरे साथ हुआ है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं, सबके साथ रेटस वेलनेस वही बर्ताव कर रहा है। तो आपके साथ भी वही बर्ताव रेटस वेलनेस करेगा। तो रेटस वेलनेस को अपनी मां माने। ये आपको जिंदगी देने के लिए आई है, और ये आपको जिंदगी दे के रहेगी अगर आप लेना चाहेंगे तो। रेटस वेलनेस उसी का हाथ पकड़ के ऊपर करेगी जो इसमें डेडिकेशन दिखाएंगे। तो दोस्तों, रेटस वेलनेस का ये मेरा सफर रहा और बहुत ही मजा आ रहा है। और रेटस वेलनेस को करना, इसको मजबूरी मान के कर लीजिए। और रेटस वेलनेस को अगर आप कर रहे हैं, तो पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी शिद्दत के साथ करिए। और एक चीज बोलूंगा कि रेटस वेलनेस के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन करिए। रेटस वेलनेस जो है अभी स्ट्रिक्ट होने जा रही है। जितने भी लोग अभी अपना वीडियोस डाल के रखे हुए हैं जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि कंपनी का कोई भी लीफलेट देख लीजिए, क्या कंपनी का जो वेबसाइट है उसको देख लीजिए, उसमें कहीं पर भी 650 बीमारी को ठीक करता है करके नहीं लिखा है ही नहीं। तो दोस्तों, हमको कंपनी की बातों को मानना पड़ेगा। और जितनी भी हमने सोशल मीडिया में पोस्टें की हैं, उसको आप चेक कर लें कि उसमें हमने कोई अपना पे आउट का प्रदर्शन तो नहीं किया, मतलब अपना स्टेटमेंट तो नहीं डाला हुआ है कि लोगों को हम अट्रैक्ट करने के लिए उसमें पे आउट का अपना स्टेटमेंट डाल के रखे हुए हैं। हमने उसमें कोई गलत शब्दों का उपयोग तो नहीं करा, और उसके लोगों को हम यूज कर रहे हैं, तो हमको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अभी आज जो मैसेज आया उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी कंपनी ने करके भेजा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों को भी अगर आपको यूज करना है, तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा कंपनी से। अगर कंपनी के लीगल सेल आपको परमिशन देती है, तो ही आप उसको यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप उसका लोगो भी यूज नहीं कर सकते। तो कंपनी स्ट्रिक्ट होने जा रही है, इसलिए आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप अपना सोशल मीडिया पे जो भी अकाउंट है आपका, जहां पर भी आपने पोस्ट किया, चाहे यूट्यूब में डाला हो, फेसबुक में डाला हो, इंस्टाग्राम में डाला हो आपने, या ट्विटर में डाला हो, या टेलीग्राम में आपने डाला हो, तो जहां पर भी आपने डाला हो उसको आप चेक कर लें और उसको तुरंत डिलीट कर दें। क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे, तो कंपनी हो सकता है कि आपकी आईडी को ब्लॉक कर दे, या आपको आपके पे आउट को रोक दे, या फिर आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर दे। तो ये रिस्क आपके ऊपर में है।
इसलिए आप सबसे यही कहना है कि कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को 100% हमको समझना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अब हम हर चीज को हल्के में लेते हैं। हमको ये लगता है कि कंपनी का तो ऐसी एक मैसेज है, ये कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी के लीगल सेल जो है अभी एक्टिव है, और सारे यूट्यूब चैनल को और सबको को देखा जा रहा है, अभी देखा जा रहा है। फेसबुक के अकाउंट को देखा जा रहा है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो जहां पर भी इस तरह का अगर दिखेगा, तो मिस कम्युनिकेशन जो हो रहा है, लोग बढ़ा चढ़ा के जो बता रहे हैं, तो उससे उस अकाउंट को ब्लॉक, उसके अकाउंट को जिसके अकाउंट से ये हो रहा है, उसकी आईडी को ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट को माने, और जितने भी नए लोग हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप अपने एक्टिव हेल्पलाइन से इस बारे में संपर्क करें, और इस तरह का बिल्कुल भी आप प्रमोशन ना करें जो कि कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा। और आपको कैसे आगे प्रमोट करना है वो अपने एक्टिव हेल्पलाइन से पूछें, वो आपको बताएंगे। आप सोशल मीडिया का यूज ना करके अगर आप वन ऑन वन या ऐसे ग्रुप में अगर आप कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको सोशल मीडिया में बहुत ही संभल करके चलना है, बहुत ही संभल करके चलना है। और एक एक जो उसमें आप पोस्ट डाल रहे हैं उसको पूरी तरह से, या किसी का फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, कोई आया आपने तुरंत उसको फिर से फॉरवर्ड कर दिया, उस पर भी आपको सचेत रहना है कि आप किसी की पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी इस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो। तो दोस्तों, हमको हमको अगर एंटर्स वेलनेस में सफल होना है तो डेडिकेशन हमको शो करना है, और बिना डेडिकेशन के ये काम सफल नहीं हो सकता। आप लोगों से को मैं रियल की कहानी नहीं, घटना है, एक रियल की घटना के साथ अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करूंगा। दोस्तों, एक 67 साल का व्यक्ति, 67 साल का व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को रिटायर मान लेता है। 67 साल का व्यक्ति सोचता है, जो आम इंसान होता है 67 साल का व्यक्ति, वो सोचता है अब मेरी जिंदगी खत्म है। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी रियल की घटना बताने वाला हूं कि एक 67 साल के व्यक्ति ने क्या इतिहास बना के दिखाया है। बात है 1930 की। आप सब ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन का हम नाम जानते हैं, जैसे ही हमारे सामने आता है हम सोचते हैं कि बल्ब का आविष्कारक। यस, बिल्कुल, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन उनकी एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक रियल घटना बताने जा रहा हूं जो कम लोगों को पता है। बात है 1930 की, जब उनकी उम्र 67 साल की थी। 67 साल, उस समय तक उनका एम्पायर काफी बड़ा हो चुका था। आप सबको पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत ही गरीब घर के थे, बहुत ही गरीब घर के थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने 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 बूते पे अपना एम्पायर खड़ा किया, और बहुत वर्ल्ड के नामी एक साइंटिस्ट में से आज भी है, उनका नाम सब आज भी लोग लेते हैं। तो 1930 के आसपास की बात है, 67 साल के जब इनकी उम्र थी, और इनका एम्पायर काफी बड़ा हो चुका था। काफी सारे रिसर्च इनके थे, और नए नए रिसर्च आने वाले थे। इनका पूरा रिसर्च टीम लगी हुई थी, सब कुछ उनका सेटअप था, फैक्ट्री थी, इनका रिसर्च सेंटर था। उनका जो एम्पायर था उस समय लगभग 170 करोड़ का था। उस समय 1930 में 170 करोड़ का रुपीज वैल्यू में। तो आज के समय में उसकी वैल्यू बहुत कई गुना ज्यादा होगी। तो 170 करोड़ का उस समय 1930 का एम्पायर था उनका, और उनका रिसर्च लेबोरेटरी था, सब कुछ था। तो ऐसे ही एक दिन, वो रात की बात है, अपने लैब में काम कर रहे थे, तो अचानक से विस्फोट हुआ। कुछ केमिकल की वजह से कुछ विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उनके उस जगह पे पूरी आग लग गई, और पूरी फैक्ट्री और सब कुछ रिसर्च सेंटर वगैरह सब लगा हुआ था। तो आग बहुत तेजी से फैलने लग गई, बहुत तेजी से फैलने लग गई। तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, लेकिन उनको समझ में आ गया था, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, कि ये आग बुझने वाली नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे केमिकल्स और ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई थी जो कि बहुत तेजी से आग को फैला रही थी। उनको समझ में आ गया कि ये रुकने वाली नहीं है, लेकिन वो टेंशन में नहीं आए। उनका 24 साल का बेटा वहां पर उनके साथ में था। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम तुरंत फोन करो अपने घर में, और घर में फोन करके जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बुला लो, क्योंकि ये जो आग का नजारा है ये दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। वो उसको एंजॉय करने लगे। कमाल की बात है कि वो उस आग को एंजॉय करने लगे। बोले कि तुरंत कैमरा मंगाओ, मैं इसकी फोटोग्राफी करूंगा। तो उन्होंने कैमरा मंगाया और अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी करने लगे, और टेंशन में बिल्कुल नहीं थे। जब आग बहुत बढ़ गई, मतलब काफी लगभग लगभग जलने लगा, सब कुछ सब तरफ आग फैल गई, और दमकल जो है उसको बुझा नहीं पा रही है। तो काफी सारे वहां पर प्रेस रिपोर्टर भी आ गए। उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे पूछने लगे सब लोग कि आपका तो पूरा एम्पायर खड़ा हो गया, आपके सारे रिसर्च पेपर अंदर थे, जो आप नए रिसर्च कर रहे थे वो भी पूरे अंदर थे, सब जल गए। आपकी पूरी 35 साल की मेहनत जो है वो तो खत्म हो गई। वो मुस्कुराए, वो मुस्कुराए, उस समय भी वो मुस्कुराए। बोले
आग जो है वो मेरे सारी प्रॉपर्टी को खत्म कर रही है, मेरे सारे रिसर्च को खत्म कर रही है, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर रही है क्योंकि मैं बचा हुआ हूं। तो ऊपर वाला मुझे बचा दिया है, मैं फिर से वापस बाउंस बैक करूंगा और इसको मैं वापस से स्थापित करके दिखाऊंगा। दोस्तों, 67 साल के आदमी के अंदर में ये जुनून, सब कुछ जल चुका है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। 3-4 दिन में जब पूरी आग ठंडी हो गई, सब कुछ बुझ गया, तो उन्होंने तुरंत काम चालू करवाया उस जगह पे, फिर से नया कंस्ट्रक्शन चालू करवाया और उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना चालू किया, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना चालू किया और मात्र 5 साल में, मात्र 5 साल के अंदर में उनकी जो कंपनी 170 करोड़ की थी, उसको उन्होंने 75,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। उसकी वैल्यू 75,000 करोड़ हो गई, 170 करोड़ से 75,000 करोड़ की वैल्यू हो गई। तो दोस्तों, आदमी जो है ना, कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है अगर वो यहां से प्रिपेयर हो, अगर वो यहां से पूरी तरह से तैयार हो, हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार हो। नहीं तो 67 साल का व्यक्ति तो हार्ट अटैक हो जाता, दूसरा कोई होता तो। लेकिन उन्होंने उसके बाद इतिहास बना दिया और 75,000 करोड़ की कंपनी उन्होंने अपनी उसकी वैल्यू बना दी। तो दोस्तों, अगर आप परेशान हैं, अगर आज आप आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको लग रहा है कि आपका भविष्य क्या होगा पता नहीं है, तो दोस्तों रेटस वेलनेस आपको मिल चुका है। अब इसके अलावा आपको कुछ और खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से जीरो पर जा चुका था, पूरी तरह से जीरो पर जा चुका था। मेरे पास भी कारण से मैं फांसी पर लटक सकता था क्योंकि 2 करोड़ रुपया माइनस में था। लेकिन एक सेकंड भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मुझे कोई गलत स्टेप उठाना है। मैं डिप्रेशन में गया ही नहीं, क्योंकि मैं द सीक्रेट को बहुत बार देख चुका था। उसके पहले 2011 में मैंने कम से कम 60-70 बार द सीक्रेट को देखा था। मुझे पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मैं अगर एक सेकंड भी माइनस सोचता हूं तो वो एक सेकंड मेरे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मैं एक पल के लिए भी अपने आप को करोड़पति से कम नहीं समझता था। और मात्र 3 साल के अंदर में दोस्तों कहां से कहां पहुंच गया मैं। 3 साल भी अभी मुझे नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ रेटस है तो मुमकिन है। अगर कोई दूसरी कंपनी में मैं गया होता तो आज भी मैं वहां घास छिल रहा होता, वही कोलों की बैल की तरह बैग उठा के भटक रहा होता। तो दोस्तों, रेटस वेलनेस भटके हुओं को सहारा देने आई है। जो करोड़ों लोग आज बैग उठा के भटक रहे हैं और दूसरी कंपनियों में जिनका शोषण हो चुका है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, लोगों को भटका रही है कंपनियां। तो दोस्तों, रेटस वेलनेस उन भटके हुओं को सहारा देने के लिए आई है। दोस्तों, पिछले 22 साल से मैं एमएलएम में हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है एक शेयर करना चाहता हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा है, हो सकता है कि आपका इसमें मेरे से मैच ना करे, तो उसके लिए कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं ये बोलता हूं, मेरा ये कहना है कि जितनी भी कंपनियां अभी चल रही हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो या इंडियन हो, किसी भी कंपनी का उद्देश्य अचीवर खड़े करने नहीं है। उनका उद्देश्य नहीं है कि अचीवर ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा अचीवर आएंगे तो ज्यादा बांटना पड़ेगा, ज्यादा पैसा बांटना पड़ेगा। वो नहीं चाहती है, वो अपना टर्नओवर बढ़ाना चाहती है। तो दोस्तों, उनको ये पता है कि आज ये बंदा जो उनकी कंपनी में साइन अप हो रहा है, ये 2 साल 3 साल के बाद क्विट करेगा, लेकिन अपने पीछे 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमी देके जाएगा, जो आगे के 2-3 साल ट्राई करेंगे। क्योंकि इनके मीटिंग सेमिनार इतने भव्य होते हैं, जहां पर बड़ा प्रोफाइल बताया जाता है और ये बोला जाता है, एक स्टेज से स्पीकर आकर के ये बोलता है कि मैंने 3 साल तक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 60-70 लोगों का फ्रंट डाल दिया था, कुछ नहीं हुआ। 71वां आदमी आया जो मेरे को डायमंड बना दिया। तो उस समय ये मैसेज पास किया जाता है स्टेज से। तो जो नया बंदा होता है, जो 18-20 साल का एक नया बच्चा जो कि पहली बार एमएलएम के सेमिनार में जाता है, उसके दिमाग में ये बच जाता है कि इतना तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, इतना तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मैं भी 3 साल वही करूंगा जो इसने किया। तो दोस्तों, उस बंदे को आप अगर बचाने के लिए कोशिश करेंगे, भैया मत जाओ वहां, उसके बाद भी वो वहां जाता है। हमने भी वही काम किया है। तो दोस्तों, ये चश्मा चढ़ जाता है और इन्हीं कंपनियों की वजह से आज एमएलएम की दुर्गति बनी हुई है। आज पूरे समाज में एमएलएम को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। आज एक नेटवर्कर को उसके घर वाले भी हंसते हैं, और हंसी का पात्र किसने बनाया? इन्हीं कंपनियों ने, क्योंकि इन्होंने अचीवर ज्यादा खड़े नहीं किए, इन्होंने शोषण किया। लोग 50,000, 1 लाख रुपए को बहुत बड़ी इनकम मानते हैं। दोस्तों, रेटस वेलनेस के अंदर में कुछ भी नहीं है। 50,000, 1 लाख रुपए की इनकम कुछ भी नहीं, मट्टी से भी कम उसकी वैल्यू कम है। तो दोस्तों, रेटस वेलनेस जो आया ना, ये जो एमएलएम की बदनामी हो चुकी है, उसको दूर करने के लिए आया। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि आने वाले 3 साल के बाद में समाज में इतना जबरदस्त एमएलएम का माहौल होगा रेटस वेलनेस की वजह से, कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि रेटस वेलनेस सारी भ्रांतियों को तोड़ देगा
और एक MLM को सही मुकाम तक पहुंचाने वाला है। और 3 साल 4 साल के बाद ये होने वाला है कि एक बेरोजगार बेटे का बाप अपने बच्चे से बोलेगा, बेटा तेरी नौकरी नहीं लग रही, जाके रेनेटस वेलनेस ज्वाइन कर ले। तो ये मुकाम जो है रेनेटस वेलनेस ही दिलाने की ताकत रखता है, और वो सोच के साथ आया है। रेनेटस वेलनेस को मैं कोई कंपनी नहीं मानता, ये एक रिवॉल्यूशन है। इनका इंटेंशन ही है रिवॉल्यूशन क्रिएट करना। ये हेल्थ और वेल्थ के दोनों फील्ड में रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए आए हैं। ये हमारे आपके लिए आए हैं, बहुत ही कम पैसे में। आप सोचिए कि कितना कम इसकी वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की, उसके बाद इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों ये सोच के आए हैं कि कुछ तो अलग करना है, कुछ इतिहास बना के जाना है। तो इतिहास बनाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। उसका इंटेंशन ही है इतिहास बना के जाना। तो रेनेटस वेलनेस इतिहास बनाने के लिए आई है, और इतिहास बना के रहेगी। और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो इतिहासकार होंगे, वो उस इतिहास को लिखने वालों में से शामिल होंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बातों को मानते हैं। जिसने भी आज आपको यहां बुलाया है उसकी बात को मानते हैं, या उसकी बात को मानते हैं जो रेनेटस वेलनेस का की स्पेलिंग भी नहीं जानता। रेनेटस की स्पेलिंग क्या है वो नहीं जानता। आप जाकर के उससे अगर रेनेटस के बारे में पूछेंगे तो वो आपको क्या बताएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं आपके घर में ही होंगे, अरे फालतू कंपनी है, भाग जाएगी, टोपी पहनाने के लिए आई है, ऐसा प्रोडक्ट होता नहीं है, इसमें ये मिला होगा, उसमें वो मिला होगा, दुनिया भर की राय देने के लिए आए होंगे दोस्तों। लेकिन आप पिछले 3.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए रेनेटस वेलनेस में, जिसने भी इसको अपने सर आंखों पे बैठाया है, रेनेटस वेलनेस ने उसको अपने सर आंखों पे बैठा लिया है। आपको आपकी जो आज पोजीशन है, आप किस पोजीशन में है, आप उसको उस पर फोकस मत करिए। आप फोकस करिए आने वाले 3 साल के अंदर में आप इसमें कितना पैसा कमा रहे हैं। आप करोड़पति नहीं, आप अरबपति बनने वालों की लाइन में लग जाएंगे। तो दोस्तों रेनेटस वेलनेस आपको एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए आया है। आज जैसे हम लोग जाते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार में, जहां भी जाते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पे हमारे मीटिंग होती है, तो दोस्तों सेलिब्रिटी की स्थिति होती है। लोग फूल मालाओं से लाद देते हैं, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो दोस्तों ये एक आम इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे रहा है। 3 साल पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, 3 साल पहले ऐसा नहीं होता था, मैं तो फेल था पूरी तरह से। तो कोई फेल के साथ क्यों ऑटोग्राफ लेगा, कौन फूल माला पहनाएगा। लेकिन रेनेटस वेलनेस में आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और अपने पूरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये रेनेटस वेलनेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी 10वीं पीढ़ी के लिए भी है। इस बात को आप तभी मानेंगे जब आप रेनेटस वेलनेस को डेप्थ में जाकर के इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि दोस्तों इन्वेस्टिगेट करिए, जितना आपको समय लेना लीजिए। आप तुरंत मेरी बात को ना मानिए, और ना ही आपको जिसने बुलाया उसके बात को मानिए। आप इन्वेस्टिगेट करिए। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव होंगे, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि रेनेटस वेलनेस में झूठ नाम की एक भी चीज नहीं है। यहाँ पे 100% सच्चाई है। इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट में 100% सच्चाई है। यहाँ पे इनकम में 100% सच्चाई है, और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है यहाँ पर उसमें 100% सच्चाई है। वो उसको आप खुद फील करेंगे, खुद महसूस करेंगे जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसलिए आपको जिसने भी बुलाया उसके साथ आज ही बैठ जाए। अगर आप अपनी जिंदगी और अपने परिवार से और अपने माता पिता से, अपने बीवी बच्चों से सबसे प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो आज ही बजाइए। क्योंकि रेनेटस के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे है। रेनेटस का कंपेरिजन ही नहीं है। रेनेटस में कोई आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है दोस्तों। क्योंकि उसके लिए चाहिए बड़ी सोच, और बड़ी सोच जो है सिर्फ और सिर्फ रेनेटस वेलनेस के पास है, जो उन्होंने आगे आने वाले 100 साल की तैयारी करके आए हैं। आने वाले 100 साल का रोड मैप तैयार है। हमारे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे भी रेनेटस वेलनेस में काम करेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे। और सुनाकर नायक जी को उसके लिए मैं सैल्यूट करूंगा, जो हमारे कंपनी के, हमारे कंट्री के वो है, कंट्री हेड है इस कंपनी के। तो उनको सैल्यूट करूंगा। उनकी सोच की वजह से आज हम लोग इस मुकाम पे हैं, और वो पूरी दुनिया में रेनेटस को लेके जाने वाले हैं। दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनाने वाले हैं। उनका प्रण है कि रेनेटस वेलनेस को खाली इंडिया नहीं, दुनिया की नंबर 1 वेलनेस कंपनी बनाना है। ये उनका ड्रीम है। और जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी रेनेटस वेलनेस बनेगी तो हम लोग भी तो उसमें शामिल हैं। हम भी तो उस परिवार के हिस्सा हैं, हम भी तो उसके हिस्सा हैं। हम लोग कहां पहुंचेंगे आने वाले 5 साल 10 साल के बाद, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की कल्पना में नहीं हम लोग सोच पा रहे हैं। तो सोचिए कि कहां होने और क्या होने वाला है। तो रेनेटस वेलनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी प्लान से इसका कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। अगर ये करेंगे तो आप अपने साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी करेंगे। इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आप भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं समय काफी हो चुका है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। रॉकिंग रेनेटस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बेहतर तरीके से आपने बताया। जितने लोगों ने सर की आवाज को सुना है, महसूस किया है, आपने ये महसूस कर लिया होगा कि 3 करोड़ से ज्यादा के रकम को इन्होंने अर्जित किया है सिर्फ 33 महीनों में।
तो 33 महीनों में क्या 3 करोड़ रुपए कम होते हैं? 3 करोड़ लोग पूरे जीवन में नहीं कमा पाते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर उसे लोग क्वालिफाई करते हैं, मैं एक बेसिक कैलकुलेशन से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं और 40 साल अगर प्रॉपर वे में नौकरी करते हैं, तो 4 करोड़ 23 लाख जो ईमानदारी की कमाई होती है, लगभग आप वहां तक पहुंचते हैं। मैं एक शॉर्टकट में बताता हूं आपको। उसके पद की गरिमा अलग है, प्रतिष्ठा अलग है, मान सम्मान अलग है। उसकी तुलना एक आम इंसान कर नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में वो उस पद पर होते हैं जिसमें लोगों के सेवा के लिए हर वक्त वो खड़े होते हैं। मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनकम वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 1 ऑफिसर की जो इनकम होती है पूरे जीवन की, लगभग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल में अर्जित कर सकते हैं, कर्मों के तूफान को उत्पन्न करने के उपरांत। तो आप पूरी तरीके से रहें तैयार, हर वक्त कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के लिए रहे तैयार। बहुत सारे लोग काय कुई करते ही रहेंगे, आपके आसपास वाले भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे नमूने ऐसे मिलेंगे जो आप कहेंगे कि मैं रेनेडस का पार्ट बनने जा रहा हूं या रेनेडस में जुड़ चुका हूं, तो आपका उपहास उड़ाएंगे, मजाक मनाएंगे। सर ने क्या बेहतर तरीके से बताया कि जिनको रेनेडस का स्पेलिंग भी ढंग से नहीं पता है, RE लिखना है कि RA लिखना है, वो भी आपको ज्ञान देके चले जाएंगे। जिनको सिस्टम के बारे में नहीं पता है, जिनको सियानिडीन नहीं पता है, जिनको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, वो भी ज्ञान देके चले जाएंगे। आज के सेशन का सबसे बड़ा थीम ये रहा कि आप अनएथिकल बातें ना करें, गैर कानूनी बातें ना करें। कहने का तात्पर्य ये था असर का कि आप ये ना कहें किसी को कि भाई साहब आप रेनेटस नोवा में दे रहा हूं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। कैंसर का 100% इलाज, ये सब गलत दावे ना करें। मैंने ऐसा कभी भी आज तक आपको लाइफ में नहीं सिखाया है कि कैंसर का 100% इलाज। हम ये कहते हैं कि कैंसर में इससे फायदा होता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। आप 800 पन्नों का रिसर्च जाके पढ़ सकते हैं मैंगोस्टीन के ऊपर, आप लगभग 15,000 पन्नों का रिसर्च पढ़ सकते हैं सिगरू के ऊपर, आप जाकर रिसर्च पढ़ सकते हैं माका रूट के ऊपर। ये मैं नहीं कहता, ये गूगल से जाके पूछिए, जिन वैज्ञानिकों ने शोध किया है इन जड़ी बूटियों के ऊपर, आप उनसे जाके पूछिए कि क्या ये इन समस्याओं में कारगर है या नहीं। आयुर्वेद का कितना पुराना इतिहास रहा है, आप उसे खंगाल के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस अंदाज में मैं कल बताता था, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार में अब मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंगोस्टीन का विकल्प ना था, ना है, ना होगा। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों को क्योर कर सकता है, लेकिन बगैर दवाइयों के ये दवाइयां नहीं है। मैंने आपको दवाइयों का उच्चारण करने से उच्चारण करने के लिए मना किया है। आप इसकी इंग्रेडिएंट को समझाइए, आप इसकी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेटिव में डिलीवर करिए। ना इसका कोई विकल्प था, ना इसका कोई विकल्प है, ना कभी भी सदियों में होगा। आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। जय हिंद।